नकल है कि विश्व गुरु वारिस जब पहले पहल फैजाबाद तशरीफ ले गए और हाफिज जैनुलाब्दीन के मकान पर ठहरे, उस वक्त आपकी तशरीफ आवरी की शहर में शोहरत हुई। लोग जोक दर जोक आकर बैत होते। जिस वक्त आप सैर को चौक की तरफ तशरीफ ले गए, जिस हिंदू की नजर पड़ती कृष्ण कहकर कदमों पर गिरता, हजारों हिंदू आपके मुरीद हुए। नौबत बनी रशीद की पंडित आत्मा राम बनजर मुबाहिसे के हाजिर खिदमत हुआ। आपके खादिमों में से जनाब रहीम शाह साहब ने हुजूर में इत्तला की कि जनाब हुजूर एक पंडित हाजिर अकदस है। आपने तलब किया, वह पंडित हाजिर हुआ। आपने 2 शेर पद्मावत के पढ़े। उस वक्त उस पर वह कैफियत तारी हुई कि बेहोश हो गया। जब वह होश में आया, उसने दस्तबस्ता अर्ज किया कि मुझे अपना मुरीद कीजिए। नकल है कि कंचन सिंह नामी राजपूत जगन्नाथ तीरथ को गया, वहां जीवन मंदिर के अंदर गया तो जनाब विश्व गुरु वारिस को उसने अंदर से निकलते देखा और 10-12 आदमी जो उसके साथ थे उन लोगों ने भी देखा। वहां से वापस आकर हाजिर खिदमत हुआ और अर्ज किया कि ऐ काश मुझे पहले ही मालूम हो गया होता तो हम किस लिए जगन्नाथ जी गए होते, तुम्हें बैठे दर्शन कर लिया करते। आपने फरमाया ठाकुर हम न होंगे, कोई दूसरा हमारी शक्ल का होगा। उसने कहा बाबा हमने खूब विचार फरमाया। अच्छा, अब हमने खुद विचार करके देखा और सिवाय हमारे 10-12 आदमियों ने और भी देखा। आप हंस पड़े और फरमाया अच्छा अब जगन्नाथ न जाना। फिर वह शख्स मुरीद हो गया। नकल है कि एक अजीब वाकया है कि एक सन्यासी पंथ के पंजाबी दुर्वेश आए और मेरे बिस्तर के करीब बैठ गए। मैंने पूछा साधु जी कहाँ स्थान है? कहा बाबा अमृतसर से आता हूँ और 12 बरस से इस तलाश में हूँ कि कोई नारायण का सेवक यह बता दे निराकार इस हमारे शरीर के अंदर है या शरीर के बाहर। अक्सर महात्माओं ने समझाया मगर अफसोस कि मेरी तशफ़ी न हुई। जब हाजी साहब बाबा का नाम सुना तो इसी ख्याल से यहाँ भी भिखारी बनकर आया। मैं उनको अंदर ले गया तो इत्तेफाक से उस वक्त हुजूर का बिस्तर शयन में था और आप खड़े थे। वह साधु जो दरवाजे में दाखिल हुआ, जनाब वाला की खुदानुमा सूरत देखी। उसी मकाम पर वह जमी बोस हुआ और अजीब कैफियत के आलम में उठता वह खेदा करीब जाकर पांव पर सर रख दिया। सरकार आलम पना ने मुझको हुक्म दिया कि उनको ठहराओ। यह वाकया औगर शाह साहब ने रिशातुल उन्स में नकल किया है। नकल है कि एक मर्तबा विश्व गुरु वारिस फैजाबाद में क्याम पजीर थे। एक महंत साहब मुलाकात की गरज से हाजिर खिदमत हुए। आपने उनसे मुआनका किया और पास बिठाया और फरमाया महंत जी प्रेम जोग भी किया है। गुफ्तगू का सिलसिला दराज रहा। हुजूर अनवर ने फरमाया महंत जी जो रब है वही राम है, किसको तोड़े किसको बनाए खोदना तो दुविधा है। जिसने दिल से मन वस्तु का ख्याल निकाल दिया वह हर जगह एक जात को देखता है। नकल है कि विश्व गुरु वारिस के आखिरी अदालत के जमाने में एक नानक शाही मोहम्मद फकीर दरे दौलत पर हाजिर हुए। बाद गुलामान वारसी से अपनी हाजिरी का सबब यह बयान किया कि मेरे गुरु ने हिदायत की है कि बहुत जल्द हाजी साहब के पास जाओ। उनकी आंख की जोत में निराकार का दर्शन होता है, वही तुम्हारी
शुद्धि होगी। दूसरे रोज जब खिदमत वाला में हाजिर होकर जमीबोस हुए तो हुजूर ने करीब बुलाया और इसी हालत ज़ाब में उनको अस्तग़फ़ार पढ़ाकर मुरीद किया और खरका मरहमत फरमा कर हुक्म दिया कि तुम हज करने जाओ, दुनिया के किसी चीज से ताल्लुक न रखना और 7 फाके के बाद भी सवाल न करना। नकल है कि बाबू तिलक नारायण वारसी ने अर्ज किया कि इसका शऊर नहीं कि ब्रह्म क्यों कर पहचानते हैं और इस जोग के जो तरीके हमारी कदीम किताबों में मज़कूर है उससे दिलचस्पी नहीं, क्योंकि मैं आपके हुक्म का ताबे हूँ। विश्व गुरु वारिस ने फरमाया, तिलक नारायण मोहब्बत का तकाजा यह है कि एक सूरत को पकड़ लो, वही तुम्हारे साथ यहाँ रहेगी, वही मरते वक्त, वही कब्र में, वही हशर में साथ रहेगी। मन अहब, यानी जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ होता है। एक सत्य था, एक सत्य है, एक सत्य रहेगा, वही शाश्वत है। उस तक पहुंचने का मार्ग धर्म है। धर्म में आस्था रखने वाले स्वयं को पहचाने और अपनी विशेषताओं का अवलोकन करें। प्रथम मानव में मानवीय विशेषताएं पैदाइशी थी, यही वह मानवीय विरासत है जो ज्ञान के रूप में है। प्रथम मानव बाबा मनु या बाबा आदम हैं, जो सभी आदमियों के पूर्वज हैं। उन्हीं की संतानें दुनिया भर में फैली हुई हैं। वह ज्ञान जो बाबा आदम और मनु से चला आ रहा है, वह ज्ञान पुस्तकों में नहीं है, बाद की रचना पुस्तकें हैं। वेद ज्ञान का शास्त्र है, पुस्तकें भाषा में लिपिबद्ध हुई हैं। मानव बस्तियां पृथ्वी पर फैलती रहीं, जो मानव समाज में बटी हैं। जन्म और मृत्यु की परंपरा चली आ रही है। धरती समुद्र से घिरी है, जिनमें पहाड़ खूंटी के रूप में हैं। पहाड़ से नदियां निकलकर बहती हुई समुद्र में गिरती हैं। धरती पर जंगलात और खेत हैं। इनके अलावा खाने और गुफाएं हैं। धातु और रत्न की खाने भी हैं। तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली की उपयोगिता हर क्षेत्र में है, जिनको प्राप्त करने के लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। 350 साल के पहले विज्ञान भौतिक क्षेत्र में पीछे था। वैज्ञानिकों ने जो भी आविष्कार किए हैं, वह वर्तमान समय में चरम शिखर पर पहुंच चुके हैं। धर्म की हानि हो रही है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी में विश्वास रखने वाले विश्व गुरु वारिस का सपना देख रहे हैं। बुद्ध का जन्म भारत की धरती पर हुआ है। धर्म में पाखंड, अंधविश्वास और अज्ञानता का जो प्रवेश हुआ है, उससे जनता प्रभावित हो रही है। धर्म को सत्ता की प्राप्ति का साधन बना लिया गया है। स्वधर्म प्रारंभ से अंत तक एक जैसा है। ग्रंथों के आधार पर बटे हैं। जब से धरती पर मानव आया है, तभी से मानव धर्म है। मानव धर्म का आधार मानव प्रेम और मानव सेवा है। जब धर्म की हानि होती है तो विश्व गुरु आते रहते हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो विकास योजनाएं चालू हैं, इनमें यूरोपीय देश, अमेरिका, रूस और चाइना आगे बढ़ चुके हैं। इनके पीछे अन्य देश हैं। धर्म और विज्ञान दो भिन्न भिन्न विषय है। मानव जीवन में धर्म और विज्ञान का विशेष महत्व है। किसी वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हर वस्तु अपने गुणधर्म से पहचानी जाती है। मानव भी अपने गुणधर्म से पहचाना जाता है। वस्तु 5 पिंडों से निर्मित है। 5 पिंड जड़ हैं। आत्मा चेतन है। जड़ में ज्ञान का अभाव है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश में किसी वस्तु को पहचानते हैं।
संपूर्ण भौतिक प्रकाश का स्रोत सूर्य है, आध्यात्मिक प्रकाश का स्रोत ब्रह्म है, ब्रह्म प्रकृति के साथ लीला रचाने के कारण ईश्वर है, वह माया से रहित होने के कारण ब्रह्म है। बुद्ध जी ने अपने अंतर में ज्योति स्वरूप देखा, यही वह ज्ञान है जो बुद्ध ज्ञान के रूप में जाना जाता है। जिसने माया की परतों को हटाया है वही अपने अंतर में ज्योति स्वरूप पाया है। माया दुख का कारण है, ब्रह्म ज्योति आनंद का कारण है। सांसारिक मोह लालच माया है, इन्हीं के कारण जीव भ्रम में फंसा है। जो भ्रम को मिटा दे वही ज्ञान है। साक्षात्कार से भ्रम मिलता है। साक्षात्कार कराने में सभी गुरु दक्ष नहीं है। बुद्ध मत में अष्टांग मार्ग द्वारा बुद्धत्व प्राप्त करते हैं। बुद्ध मत ब्राह्मणवाद का विरोधी है। श्रमण धर्म पंचशील नियमों पर आधारित है। बुद्धत्व में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मत, सम्यक आजीविका, सम्यक अस्मित, सम्यक अभ्यास, सम्यक समाधि है। विचारों से मुक्ति और ज्ञान की प्राप्ति ही बुद्धत्व है। बुद्ध के अनुयायीगण भाषा और शब्द के ज्ञान से ऊपर उठें और अपने अंतर में स्वयं दीप जलाएं। अंतर में दीप जलने से अंधेरा मिटता है। अंतिम बुद्धा की प्रतीक्षा हो रही है। भारत के प्राचीन इतिहास में एक बुद्ध राजा हुआ है जिसका नाम दरथ था, जिसका सेनापति पंडित पुष्यमित्र सिंह था, जिसने अपने राजा का सिर काटकर स्वयं राजा घोषित किया और बुद्ध विहारों को मिटाकर ब्राह्मण धर्म की स्थापना के लिए वैदिक ग्रंथ लिखाए। जैसा कि भारत के प्राचीन काल के इतिहास में उल्लेख है, बुद्धों का मानना है कि पुराने मंदिरों की खुदाई की जाए तो मंदिरों के नीचे बुद्ध अवशेष मिलेंगे। दोनों विचारधाराओं वालों के पूर्वज प्रथम मानव हैं, जिनके वंशजों में अन्य धर्म के लोग हैं। धर्म ग्रंथों के आधार पर धर्म को चिन्हित किया गया है। यहूदी, ईसाई, मुसलमान के पूर्वज भी प्रथम मानव हैं। वंशावली में इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, जो यहूदी, ईसाई और मुसलमान के पूर्वज हैं। वह एक अस्तित्व में विश्वास रखते थे जो शाश्वत है। यही वैदिक ग्रंथों में है, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं थी, जो 4 वेदों पर आधारित है। वही ज्ञान का शास्त्र है। वेदों का रहस्य एवं मर्म वेदांत में है। वेदांत में अद्वैत भाव है। एक अस्तित्व का भाव रखने वाले अद्वैतवादी हैं। जो अयोध्या जी में बाबा शीश और बाबा नूह का मजार है, जिनका धर्म वही है जो इब्राहिम बाबा का धर्म था। बाबा इब्राहिम के बाद अनेक पैगंबर हुए। इनमें आखिरी नबी हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन्होंने मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तेफाक, अच्छे इखलाक व अच्छे आमाल की शिक्षा दिया है। वर्षदारे नबी हजरत सरकार वारिसे पाक विश्व गुरु हैं। जिनकी जीवन शैली एक अद्भुत जीवन शैली है। आपने फरमाया है कि ब्रह्म पहचानो, और फरमाया है कि जो मस्जिद में वही मंदिर में है, सिर्फ नाम का फर्क है। और फरमाया खुदा आसमान पर हम तुम में छिपकर सबको धोखे में डाल रखा, बस एक सूरत को पकड़ लो खुदा मिल जाए। और फरमाया हमारे यहाँ मजूसी ईसाई सब मजहब वाले बराबर है।
कोई बुरा नहीं, और फरमा किसी मजहब को बुरा न कहो क्योंकि उसके मिलने के रास्ते बेशुमार हैं। और फरमाया कि मखलूक खुदा से हमदर्दी और अच्छा सलूक किया करो, सिर्फ इस ख्याल से कि यह खुदा के बंदे हैं और उसकी सनत की यादगार हैं। इस अमल से तुमको खुदा की मोहब्बत नसीब होगी और यही तसव्वुफ की असल है। विश्व गुरु वारिस की टीचिंग को जो फॉलो करते हैं वह सभी वारसी हैं। विश्व गुरु वारिस की परंपरा में जो दाखिल होते हैं वही वारसी हैं। विश्व गुरु वारिस ने वारसी आर्डर की स्थापना किया और वारसी आर्डर इश्क मोहब्बत पर आधारित है। टीचिंग ऑफ हाजी वारिस अली शाह का संचालन मैनेजमेंट स्तर से दरगाह हाजी वारिस अली शाह देवा शरीफ में नहीं हो रहा है, जिससे अज्ञानता बढ़ रही है। अज्ञानता को दूर करने के लिए टीचिंग ऑफ हाजी वारिस अली शाह का संचालन मैनेजमेंट स्तर से किया जाना आवश्यक है। या वारिस या वारिस या